मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस ताल्लुक से मैं एक शख्स का किताब का एक जिक्र करना चाहता हूँ, शायद आपने ये सुना नहीं होगा। गैर मुकल्लिद जमात अहले हदीस जमात के एक मौलवी साहब गुजरे हैं जिनका नाम है हकीम फैज आलम। खिलाफत राशिदा सफ़ा 138 पे कहता है कि हकीकत ये है कि हजरत हुसैन बरसाम के मरीज थे। बरसाम एक बीमारी का नाम है जिसमें फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। ये बीमारी में क्या होता है? फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। आगे क्या लिखता है कि इमाम हुसैन कोई बहादुर नहीं थे। बताना ये चाह रहा है कि कोई बहादुर नहीं थे, मुजाहिद नहीं थे, कोई जाबाज नहीं थे कि जो तुम करबला के वाक़यात बयान करते हो कि साहब इतनों को कत्ल किया, इतनों को मारा और ये जाबाजी से लड़े, 3 दिन के भूखे प्यासे लड़ते रहे। ये सब फुजुल बात है। हकीकत तो ये है कि हुसैन पाक हजरत हुसैन बरसाम के मरीज थे, फेफड़ों की बीमारी के में उसके मर्ज में मुब्तला थे। और आगे देखिए कितनी बड़ी तौहीन किया। कहता है कि इस मर्ज के मरीज अव्वल तो मर जाते हैं। जिसको ये बीमारी हो जाए तो होता यह है कि वो तो मर जाता है, और अगर बच जाए तो वो पागल हो जाता है। अव्वल या तो ये होगा कि इस मर्ज का मरीज मर जाएगा, और अगर बच गया तो बचने के बाद क्या होगा? उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं रहता। ज़हनी तवाज़ुन नतीजा ये होता है कि वो पागल हो जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में वो कह रहा है कि हुसैन पाक यजीद के मुकाबले में करबला में जो आए और 72 लोगों की जान को खतरे में डाल दिया, छोटे छोटे बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया, अपनी औरतों की जानों को खतरे में डाल दिया, तो ये एक अकलमंदाना फैसला नहीं था। हकीकत तो ये थी कि हुसैन पाक बरसाम के मरीज थे। अब चूंकि बच गए थे तो बचने के बाद ऐसा मरीज पागल हो जाता है, तो हुसैन पाक पागल हो गए थे, इसलिए जो कुछ करबला में किया वो सब पागलपन था। बताइए इससे बड़ी भी कोई नवासे रसूल की ताल्लुक से गुस्ताखी हो सकती है? लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि कोई मुसलमान होकर नबी के नवासों को कैसे पागल कह सकता है। चलिए किताब पर आप यकीन ना करें, एक बोलता हुआ मौलवी दिखाता हूं जो अपनी तकरीर में हुसैन का जिक्र करता है। जाहिर ये करता है कि बड़ा मुहिब्बे अहले बैत है। देखो साहब मैं कितना अहले बैत का चर्चा कर रहा हूं, अहले बैत की मैं कितनी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो शहद के साथ जहर मिलाकर देते हैं। ये शहद के साथ जहर मिलाते हैं, दवा के साथ ये जहर दिया करते हैं। आइए उस शख्स का मैं नाम बताऊं जिसको आज लोग समझते हैं कि बड़ा मसले पसंद है, बड़ा सुलह पसंद है, साहब इख्तिलाफ से दूर रहता है। इस शख्स का नाम है तारिक जमील। ये इस वक्त तबलीगी जमात का सरबराह है। तारिक जमील ये तबलीगी जमात का कौन है? सरबराह है और सरफिरा है। क्या कहता है? जरा हुसैन पाक के करबला के वाक़े को जिक्र करते हुए जरा आइए इसके जुमले सुनिए। अभी आपको मैंने किसकी बात बयान की? फैज आलम ने किताब लिखी जिसका नाम है खिलाफत राशिदा, सफ़ा नंबर 138 पर लिखा उसने कि इमाम हुसैन क्या हो गए थे? बरसाम के मरीज थे। ऐसा मरीज बच जाए तो पागल हो जाता है। और उसी की बात को आज उसी दूसरे अंदाज में आज का ये तारिक जमील, आज का ये नाज़वी और यजीदी दूसरे अंदाज में बयान करता है। जरा सुनिए। गुलाम रसूल बन जाओ, गुलाम मोहम्मद बन जाओ, इश्क रसूल में ढल जाओ। नारे लगाने से सिर्फ आशिक रसूल बनना होता तो पागल था हुसैन, तो पागल था हुसैन जो सर नेज़े पे चढ़ा दिया। दीवानी थी आले रसूल, दीवाने थे। उन्होंने व्याड़ी वालों से सीखा ही ना कि 2-4 नारे लगाओ और बस आशिक रसूल बन जाओ। है बड़े कमले निकले अहले बैत। उन्होंने व्याड़ी वालों से सबक ही ना सीखा कि 2-4 नारे लगा के, 2-4 देगें चढ़ा के, फूल झंडियां लगा के आशिक रसूल बन जाओ। पागल थे नेज़ों पे सर चढ़ गए, पागल थे नेज़ों पे सर चढ़ गए। कैसा पागल था हुसैन, कैसा पागल था हुसैन जो व्याड़ी वालों से सबक ही ना सीखा और सारी औलाद ज़बा करवा दी। बता रहा है इमाम हुसैन की मोहब्बत, लेकिन जुमले के इस्तेमाल कर रहे इमाम अली मकाम के लिए। पागल, पागल था हुसैन जो नेज़ों पे चढ़ गया। हुसैन पाक पागल थे? बोलिए, ये तौहीन है या नहीं इमाम अली मकाम की? अरे इमाम हुसैन मुदब्बिर थे,
यजीद चालाक था लेकिन इमाम हुसैन मुदब्बिर थे। यजीद अपनी चालाकी से अपनी हुकूमत बचाना चाह रहा था, लेकिन इमाम हुसैन का तदब्बुराना फैसला ये बता रहा था कि इमाम की निगाह कयामत तक के इस्लाम को देख रही थी। ये पागलपन की बात थी। करबला में उतरना पागलपन था? का पागल था हुसैन जो नेज़ों पे चढ़ गया। व्याड़ी वालों से सीखा नहीं, 2-4 देगे चढ़ाओ आशिक रसूल बन जाओ। ये व्याड़ी एक इलाका है पाकिस्तान का। अब वहाँ मोहर्रम में लोग इमाम हुसैन की नियाज करते, देगे चढ़ाते, तो इसको देगों से बड़ी चीड़ हो गई। तो कहा कि साहब आशिक रसूल बनने के लिए ये थोड़ी काफी है देगे चढ़ाओ। हुसैन ने सीखना था इनसे। पागल था जो जंग करबला में शहीद हो गया। देग चढ़ाता आशिक रसूल बन जाता है। जाहिल से कोई पूछे कि इमाम हुसैन पहले आए कि ये व्याड़ी वाले पहले आए, भाई कौन पहले है? तो इमाम हुसैन इनसे सीखेंगे कि ये इमाम हुसैन से सीखेंगे? तो वो एक अपनी जगह इजहार है। हम अहले सुन्नत जमात वो है कि जब वक्त आता है तो हम अपने बुजुर्गों की नजर नियाज भी दिलाते हैं, इमाम हुसैन के नाम के लंगर भी लुटाते हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मिलाद भी मनाते हैं, और जब वक्त आ जाए तो अपनी गर्दनों के नजराने भी पेश करने। हर चीज का एक मौका और महल होता है। आप तो बड़े अक्लमंद है तारिक जमील साहब, आप तो देख नहीं चढ़ाते, तो आप जाके बॉर्डर पे सर क्यों नहीं कटा के आ जाते? आप भी पागल है। पागल था हुसैन। कितने बार उसने ये लफ्ज पागल पागल इस्तेमाल किया। गोया मोहब्बत की आड़ में नफरत की बात की जा रही है। एक तरफ तो हुसैन पाक का मकाम बताने की कोशिश हो रही है, और उसी की आड़ में फिर ये बताया जा रहा है कि हुसैन पाक पागल थे। और यजीद को जिस बुनियादों पर इमाम हुसैन ने लड़ा, आज उस बुनियादों पर जो है डाके डालने की कोशिश की जा रही है, वो बुनियादों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम गुलामान अहमद रज़ा अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है।